तो सबसे पहले जानते हैं कि ये जो इन्वायरमेंट है ये होता क्या है, यानी कि उसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। इन्वायरमेंट यानी कि एवरीथिंग दैट इज अराउंड अस, यानी कि हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं वो सारी इन्वायरमेंट में आती हैं। फिर वो जो सारी चीज़ें हैं वो लिविंग भी हो सकती है या फिर नॉन लिविंग भी हो सकती है। जैसे कि उसमें आता है फिजिकल हो, केमिकल हो या फिर अदर नेचुरल जो भी फोर्सेस हैं वो सारे इन्वायरमेंट में आते हैं। इस इन्वायरमेंट में अलग अलग इंटरैक्शंस होते हैं, एनिमल्स के बीच में हो, प्लांट्स के बीच में हो, सॉइल्स के बीच में हो, वाटर के बीच में हो, या फिर जो भी लिविंग थिंग्स है या फिर नॉन लिविंग थिंग्स है उनके बीच में हो। चलिए अब जानते हैं कि ऐसे कौन से 6 बेसिक रीजंस है कि जिसकी वजह से हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है प्रोटेक्शंस ऑफ अर्थ, सेकंड आता है फ्यूचरिस्टिक स्कोप, थर्ड आता है बायोडाइवर्सिटी, फोर्थ आता है ग्लोबल वार्मिंग, फिफ्थ आता है हेल्दी लिविंग और सिक्स आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो सारे 6 पॉइंट्स है इसकी वजह से हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि ये जो 6 पॉइंट्स है इसका मीनिंग क्या होता है। अब ये जो सबसे पहला पॉइंट है जो है प्रोटेक्शंस ऑफ अर्थ, इसमें क्या है कि ये जो अर्थ है ये हमारा घर है, यानी कि होम है। अब इसकी जो नेचुरल ब्यूटी है उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। सेकंड है फ्यूचरिस्टिक स्कोप, यानी कि हमें जो है अच्छी हवा मिलना चाहिए, अच्छा पानी मिलना चाहिए और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हमें फ्यूचर में अच्छी कंडीशंस में मिलना चाहिए। इसलिए हमारी ये फ्यूचर जनरेशंस की एक नीड्स है, इसको हमें बेटर बनाना है। थर्ड पॉइंट आता है बायोडाइवर्सिटी। अब देखिए कि इस वर्ल्ड में वेराइटी ऑफ प्लांट्स है, वेराइटी ऑफ एनिमल्स है और वेराइटी ऑफ लिविंग थिंग्स है जो कि निगेटिवली इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो ये भी एक रीज़न है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का। फिर उसके बाद आता है ग्लोबल वार्मिंग। आपको जैसे कि पता है कि ह्यूमन की जो भी अनकंट्रोल एक्टिविटीज़ है जिसकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए यानी कि ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल करने के लिए भी हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। फिर उसके बाद है हेल्दी लिविंग, यानी कि अगर साफ़ सुथरा अगर इन्वायरमेंट रहेगा कि जिसकी वजह से हमारा जो जीवन है वो साफ़ सुथरा रहेगा और हमें कोई परेशानी नहीं होगी। फिर उसके बाद है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि हम जो काम करते हैं इन्वायरमेंट के प्रति वो सारे काउंट किए जाते हैं। उसमें अगर हम निगेटिव अगर इम्पैक्ट करेंगे तो उसका जो जुर्माना है वो हमें आगे जाके मिलेगा ही। इसके लिए हमें एक जिम्मेदार पर्सन बनना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये जो सारे 6 पॉइंट्स है यही रीज़न है कि जिसके वजह से हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है।